विल डिस्कस गीता इन एक्शन। गेम चेंजर है ये ग्रंथ। जो आदमी भगवत गीता एक बार पढ़ लेना, उसके बाद से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जिंदगी भर का एडिक्शन, एक मूवी को दूसरी बार नहीं देख सकते आप जिंदगी में, लेकिन भगवत गीता को जिंदगी भर लगातार हर जन्म में पढ़ सकते हो और आपको लगेगा हर बार के फ्रेश सबसे पावरफुल ग्रंथ है। ये ताकत है भगवत गीता की। आज धृतराष्ट्र को बोलते हैं ये एक नया सिंड्रोम, एक बीमारी है धृतराष्ट्र, इसको बोलते हैं कारपेट के नीचे सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? क्या होता है ये कारपेट के नीचे सिंड्रोम? कभी काम वाली बाई को देखा है? धृतराष्ट्र में और काम वाली बाई में कॉमनैलिटी बताता हूं आपको। अपमान करने के लिए नहीं बोलूंगा, पर रिपोर्ट करने के लिए बताऊंगा कि काम वाली बाई की अगर नजर हट जाती है और देखती है कुछ गंदगी है, तो चलते चलते साफ करते करते कारपेट के नीचे छोड़ के निकल जाती है, नहीं तो लंबा काम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा बहुत होता है, सामने आपके कंपनी में गलती हो रही है, भारी गलती हो रही है, लेकिन लीडर चुप रहता है। अरे भी बता दूंगा तो डांट पड़ेगी, बता दूंगा तो मुझे काम करना पड़ जाएगा, अरे बता दूंगा तो खुद ही सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो चुप रहता है। आता गिला ये कारपेट के नीचे। तो जब आप कारपेट खोलते हो कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। कुछ महीनों के बाद जब आप कारपेट खोलते हो कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। देखा आपने? छोटे छोटे कीड़े, मिट्टी, गंदगी निकलती है। धृतराष्ट्र वाज प्रैक्टिसिंग कारपेट के नीचे सिंड्रोम। हाथ आगे लाई कैसे? देख रहे हैं सब गलत हो रहा है, लेकिन चुप बैठे। जो गलती हो रही कारपेट के नीचे डाल के चुप। उनको चैलेंज किया था, विदुर ने पहले ही चैलेंज किया था उनको। उधर के सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने चैलेंज किया कि धृतराष्ट्र इज ब्लाइंड, ही शुड नॉट बी मेड द किंग। धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाना चाहिए। और धृतराष्ट्र अपने, अगर वो चेयरमैन है बोर्ड के और देख रहे हैं कि बोर्ड में दोनों प्रकार के मेंबर्स हैं, मेरे बोर्ड में शकुनी भी अवेलेबल है विच इज द इविल वन, और मेरे बोर्ड में भीष्म पितामह भी अवेलेबल है हु इज द जेंटल वन, आई शुड लिसन टू बोथ ऑफ देम, लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूं भीष्म पितामह को। यानी कि बोर्ड में एडवाइजर तो बुद्धिमान थे, लेकिन मैं उन एडवाइजर की एडवाइजरी ले नहीं रहा। हाथ आगे लाई क्यों? मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं धृतराष्ट्र, मेरा पुत्र दुर्योधन, हमको सब कुछ मिलना चाहिए। याद रखिए इसको। सोसाइटी के अंदर जब भी ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम रहेगा, नेपोटिज्म बढ़ेगा। और वो नेपोटिज्म क्या है? आज एंटरप्रेन्योर अपने इनकेपेबल बच्चों को आगे बिजनेस से बढ़ाना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी यही करते हैं, कॉम्पिटेंट आदमी पीछे रह जाता है। आज सोसाइटी में डॉक्टर्स, जजेस, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट कई दफा ऐसा करते हैं कि जहां पे वो ऐसे एक आदमी को आगे बढ़ाते हैं, इसको पोस्ट देते हैं, पोजीशन देते हैं, इससे नेशन सफर करता है, इससे साम्राज्य, पूरा साम्राज्य सफर करता है। और स्टीव जॉब्स का हमेशा कहना है कि रीजन दैट प्राइवेटली ओन्ड कंपनी डजंट लास्ट बियॉन्ड 3 जनरेशन, दादा पिता पुत्र के बाद खत्म हो जाती है प्राइवेटली ओन्ड कंपनी ज्यादातर। हाथ आगे लाए क्यों? क्योंकि सीईओ के नाम के पीछे पिता का सरनाम लगाए, सरनेम लगाए, इसीलिए वो सीईओ बना है, इसलिए नहीं बना कि वो कॉम्पिटेंट था। तो एक्शन क्या होगा? हाथ आगे लाइक गीता एन एक्शन ये होना चाहिए कि अगर परिवार साथ में जुड़े हैं तो धृतराष्ट्र को बोलना चाहिए, भाई तेरा शेयर है, कंपनी में तेरा शेयर है, लेकिन काम कॉम्पिटेंट आदमी को करने दो, ऑपरेशंस कॉम्पिटेंट आदमी करेगा। तेरी ओनरशिप है, अगर मेरी ये प्रॉपर्टीज है, तेरी प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री है, बट दी वर्क शुड बी डन बाय अ कॉम्पिटेंट मैन, नॉट यू दुर्योधन। अगर भाइयों में भी झगड़ा चल रहा है तो भाइयों को भी बोलना चाहिए कि हम लोग फैमिली हैं, हम लोग फैमिली का ओनरशिप में शेयर है, लेकिन प्रोफेशनल आदमी को आकर के इस कंपनी को चलाने दो। दैट इज व्हाट हैपेंड बिटवीन बैद्यनाथ एंड डाबर। धृतराष्ट्र वाज मोर लाइक बैद्यनाथ, नॉट डाबर। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे। डाबर ने कभी भी अपने परिवार को टूटने नहीं दिया, सबकी अपनी शेयर होल्डिंग रखी, लेकिन प्रोफेशनल टॉप लीडरशिप को ला करके उनको दिया कि तुम कंपनी डाबर को चलाओ। पर बैद्यनाथ ने क्या किया? आपस में सब तोड़ लिया। धृतराष्ट्र की इंटेलिजेंस नहीं थी, धृतराष्ट्र के पास डील को स्ट्रक्चर करने के बहुत तरीके थे। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? कैसे है? अगर सिंपल तरीका है, आप बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करिए, पूछिए, इसका डिटेल मांगिए। आपकी नौकरी चली गई है, आपका बिजनेस बंद हो गया है, आपके पास आज इनकम का सोर्स नहीं है, या आप एडिशनल इनकम चाहते हैं, सिंपल काम है, कुछ नहीं करना है, एक नंबर मिलाना है आपको। इस नंबर पे निकाल लो अभी 10 मिनट, वीडियो बंद करते ही ये नंबर उठाओ और इसको फोन मिलाओ, पूछो सर ये क्या चीज है, मैं समझना चाहता हूं, थोड़ा डिटेल में समझाइए। क्या मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा? पूछिए, ऐसा आप आकर के पूछिए, कितना पैसा लगेगा? सी लगता था पहले 1,20,000 रुपया हम एक आईबीसी से लेते थे, उसका एंट्री टिकट था, आज हमने उसको लगभग ना के बराबर कर दिया है। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता एक ही चीज से मिलती है, डिसीजन। एक डिसीजन ले लो, अभी बात करके पूरी इंफॉर्मेशन लो।